हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। एमबीजी ब्लॉगिंग कोर्स का ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि नीच कैसे ढूंढा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि नीच ढूंढना ब्लॉगिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर है। एक तरीके से कहा जाए तो ब्लॉगिंग का ये फर्स्ट स्टेप है। यदि आप नीच फाइंड कर लिए तो आप एक स्टार्टअप मिल जाता है ब्लॉगिंग करने का, है ना। तो नीच ढूंढना सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है और इस चीज़ को हम अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे इस लेक्चर में। मैं आपको बताऊंगा किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाए जिसके वजह से आप जल्दी से जल्दी नीच फाइंड कर सको। क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं भी नया था तो मुझे नीच ढूंढने में लगभग 6 मंथ लग गया था। मैं किस पे काम करूँ, इस पे करूँ, उस पे करूँ, कभी इंटरटेनमेंट सोचूं, कभी टेक सोचूं, कभी स्पोर्ट्स सोचूं, मतलब ऑल कितना चीज़ है हमारे आसपास में, है ना। तो माइंड ये चीज़ नहीं अपन डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे ना किस चीज़ में जाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही पे आता है कि ब्लॉगिंग तो करना है मुझे, बट मुझे टॉपिक्स ही नहीं पता कि मैं किस टॉपिक्स पे ब्लॉगिंग करूँ, है ना। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि आप टॉपिक कितना मतलब कौन कौन सा मेथड यूज करें और किस मेथड का यूज करके आप जल्दी से जल्दी अपने लिए नीच ढूंढ पाए, ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए, और जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। तो नीच ढूंढने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिसे कवर करना इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ठीक है। ये और जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि ब्लॉगिंग बिजनेस है, बट ब्लॉगिंग एक जब स्टार्ट हुआ था वो हॉबी की तरह स्टार्ट हुआ था। मीन्स आपके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज शेयर किया जाता है ना। आपके पास जो नॉलेज है, जो थॉट्स है, ठीक है, जिसमें आपको महारत हासिल है जिस भी फील्ड में, या फिर आपके पास कोई स्किल है ना, उसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, है ना। तो जैसे मैं ब्लॉगिंग के बारे में अच्छे से जानता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो के फॉर्म में है। उसी तरीके से आपको जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है, ठीक है, उस फील्ड का ब्लॉगिंग आर्टिकल के रूप में, और आपको लिखना अच्छा लगता है तो आर्टिकल के फॉर्म में लिख सकते हो। बट काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है ना, कि मेरा इंटरेस्ट किस में है ये नहीं पता, और मेरे पास ज़्यादा कुछ स्किल भी नहीं है, तो क्या मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। तो आज के टाइम पे ये पॉसिबल है। जब उस टाइम पे शुरुआत हुआ था तो वो सिर्फ जैसा कि मैंने बताया था, पहले भी बताया कि ये सिर्फ हॉबीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था, बट अब ऐसा नहीं, ये बिजनेस है। इसी वजह से अब लोग इसमें नए नए तरीके ईजाद करते हैं और इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो आपके पास स्किल नहीं मतलब स्किल नहीं है उस हिसाब से, तो आप सीख सकते हो, ठीक है। और आपके पास आप मतलब पता भी नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो आप ढूंढ सकते हो। ये दोनों चीज़ हो सकता है, पॉसिबल है। इन दोनों चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ढूंढते हैं कि किस तरीके से अपन नीच फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे किस सेक्टर में काम करना है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर चीज़ ऐसे ही ढूंढ दो, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको डिसाइड करना ही होगा। सपोज आपको टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा रुचि है, इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको फ़ोन के बारे में नॉलेज है, नया नया गैजेट्स आता है, उसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज है और इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको अच्छा लगता है यूट्यूब पे या कहीं पे देखना, ब्लॉग्स पढ़ना, वीडियो देखना, टेक्स्ट के बारे में या फिर किसी गैजेट्स के बारे में अच्छा लगता है आपको, ठीक है। तो इट मीन्स आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, ठीक है। किसी को क्या है, इंटरटेनमेंट में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसे उस फील्ड में इंटरेस्ट है। किसी को सिंगिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंगिंग के बारे में पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है उसे, तो उसे उस फील्ड में इंटरेस्ट है, ऐसा अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो पहले ये चीज़ आपको डिसाइड करना होगा कि किस फील्ड में आप कंफर्टेबल हो। मीन्स आपको 1 महीने 2 महीना रिजल्ट नहीं आए फिर भी आप आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ब्लॉगिंग में आप सडनली रिजल्ट नहीं आता कि आज स्टार्ट किए आपको 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, नो, ऐसा नहीं होता। ब्लॉगिंग में कम से कम यदि आप बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग करते हो,
सभी एसईओ और एक एक स्टेप को फॉलो करते हो, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस पूरे सीरीज में मैं जो भी चीज़ बताऊंगा उसे आप फॉलो करते हो और कंपटीशन बहुत कुछ देखा जाता है, उस हिसाब से मिनिमम आपको 3 to 4 मंथ लगेगा। ठीक है, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक 1000 ट्रैफिक आने के लिए कम मिनिमम 3 to 4000 4 मंथ का समय लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम ये 6 मंथ to 1 ईयर तक भी जा सकता है। ठीक है, बशर्ते उस पर काम करना है आपको अच्छे से। मैं जितना भी गाइड करूँगा उस सभी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होगा, तब आप कम से कम टाइम पे, है ना, रैंक कर सकते हो गूगल में। तो ये तो हो गई एसईओ ये सब की बात। सबसे पहली बात है कि नीच ढूंढना। तो मैं यही बता रहा था कि आप उस नीच पे काम करो, सेलेक्ट करो उस नीच का जिसपे आप बोर नहीं होते हो। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि मैं तो सब कुछ मतलब मुझे तो मैं हर चीज़ में बोर हो जाता हूँ, तो भाई आपके लिए ब्लॉगिंग फिर नहीं है। ठीक है, सॉरी फॉर डैट। बट आपको, यदि आपको देखो, दो चीज़ होता है, दो केस होता है। एक तो लोग इंटरेस्ट के लिए काम करता है, ठीक है, और एक होता है मजबूरी होता है। ठीक है, तो दोनों केस में से कोई एक केस है आपके पास तो आप कर सकते हो। सपोज दैट किसी को जॉब, मुझे बताओ इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में लोगों को क्या जॉब पसंद है? 99% लोगों को जॉब पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो जॉब करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास मजबूरी है। ठीक है, तो यदि आपके पास भी मजबूरी है, आपको ब्लॉगिंग करना ही है, आपको अर्निंग का बहुत ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, तो आपको करना पड़ेगा। एक होता है मन के हिसाब से चलना, कि आप मन के हिसाब से चलो। मन बोलता है कि मैं नहीं करूँगा, मुझे इसमें मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं छोड़ दूँ, गिव अप कर जाऊँ। तो ये तो हुआ मन के हिसाब से चलना। उसमें बहुत कम ही लोग सक्सेसफुल हो पाता है जो मन के हिसाब से चलता है। ठीक है, और दूसरा होता है मन को अपने काबू में रखो। ठीक है, आपको पसंद नहीं है फिर भी करो, ये सोच के कि ये मेरा काम है, मुझे करना ही है। आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, आपको मन नहीं लगेगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो आप गिव अप मत करो। ब्लॉगिंग देखो, ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल बनना है ना, तो इसका एक ही फंडा है सक्सेसफुल बनने का, कि आप गिव अप ना करो। ठीक है, ब्लॉगिंग यही चीज़ मांगता है, आपको आप में पेशेंस मांगता है। यदि आपके पास पेशेंस है, आपके पास भरपूर पेशेंस है, आप गिव अप नहीं कर सकते। आप एक बार गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉगिंग आपके लिए परफेक्ट है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, यदि आप इस स्टेप पूरे सीरीज को फॉलो करोगे और आप में पेशेंस होगा, ठीक है, गिव अप नहीं करोगे, तो 100% एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहला चीज़ यही है कि आप अपना इंटरेस्ट ढूंढो। एक चीज़ डिसाइड करो कि मुझे इस फील्ड में काम करना है। सपोज दैट मुझे इंटरटेनमेंट में काम करना है, ये एक फील्ड हो गया। ठीक है, मुझे एक सपोज दैट मुझे टेक्नोलॉजी पे काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया। सपोज दैट मुझे गैजेट्स पे काम करना है, ये तीसरा चीज़ हो गया। इसी तरीके से काफ़ी कुछ होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ पे ब्लॉगिंग करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलो मैं आपके लिए एक सीट बनाता हूँ। ठीक है, मैं डॉक्स का एक सीट बना लेता हूँ, आपके साथ ये चीज़ मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ स्वैप फाइल। तो फर्स्ट में जो अपन देखे थे कल के वीडियो में, वो अपन इंट्रोडक्शन पढ़े थे। इंट्रोडक्शन सही है, ओके। तो ये अपन कल पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन। मैं बोल्ड कर दूँ इसे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ रहे हैं हम, वो है हाउ टू फाइंड नीच। ओके, ये आज का टॉपिक है। तो नीच फाइंड करने में, जो नीच कैसे फाइंड करें, इसका सबसे पहला जो पॉइंट्स है,
जो पॉइंट्स नंबर ए है वो ये है कि आपको एक ब्रॉड टॉपिक्स पहले सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक ब्रॉड टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, जो मेन टॉपिक है ब्रॉड मेन, ठीक है, वो चीज़ आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसके आसपास आपको एक निच, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैक्रो निच क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अपन सोचते हैं, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक इंटरटेनमेंट पे मुझे काम करना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं इंटरटेनमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल तो हमारा जो टॉपिक्स है वो इंटरटेनमेंट है, ये मैंने एग्जांपल दिया। अब सेलेक्ट कैसे करना है इस टॉपिक में, इंटरटेनमेंट एक ब्रॉड टॉपिक है कि मुझे इंटरटेनमेंट पे काम करना है। अब इसमें मैं अपने लिए निश कैसे ढूंढूं, तो सबसे पहले अपन करते क्या है, गूगल पे जाके सर्च करते हैं। देखो कुछ भी है, सबसे पहले गूगल पे सर्च करो, ठीक है। तो मैं सर्च करता हूँ, पॉइंट्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरटेनमेंट्स टॉपिक्स, सपोज दैट ठीक है। मैंने गूगल पे ये चीज़ सर्च किया। अब मैं देखता हूँ इससे रिलेटेड कुछ निकल के आता है क्या। अच्छा, इंटरटेनमेंट है तो मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरटेनमेंट सर्च करके देखता हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ इंटरटेनमेंट, वाह देखो यहाँ पे कितना कुछ आ गया। विकिपीडिया है, विकिपीडिया में इंटरटेनमेंट, तो यहाँ पे ऊपर में कंटेंट आपको कितना कुछ मिल गया है। चलिए अपन पढ़ते हैं एक बार में, ठीक है। मैं और नीचे भी होगा, देखो कोई वेबसाइट है जो 19, अब कुछ वेबसाइट को अपन ओपन करते हैं, ठीक है। 14 और ये विकिपीडिया, ठीक है। तो 19 टाइप्स ऑफ इंटरटेनमेंट, व्हाट डू यू लाइक डूइंग, ओके। तो यहाँ पे देखो टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मूवीज, यदि आप मूवीज पे वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप उस पर बना सकते हो। तो ये टीवी शो में कितना कुछ आता है, मूवीज में कितना कुछ आता है। अपन एक टॉपिक्स, मैं कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे देखो सपोज दैट मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ टोटल चीज, टेबल ऑफ कंटेंट, ओके। ये तो कंटेंट आ गया, चलो जाने दो। तो पहला क्या था, मूवीज, ठीक है।
हमारा जो पहला सेक्शन था वो मूवीज। अब मूवीज के अंदर कितना कुछ आ सकता है, ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको देख के बताता हूँ। मे बी शायद कुछ हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे मूवीज सेक्शन है, बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे मूवीज का रिव्यू लिख सकते हो, ठीक है, मूवीज रिव्यू। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो ये थिंकिंग होता है कि आप किस तरीके से सोचो। जैसे मूवी आ गया, मूवी पे मूवी रिव्यू लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, जैसे अपकमिंग मूवी के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, और क्या लिख सकते हो। देखो मूवी में अब क्या हो सकता है कि आप जैसे बॉलीवुड मूवी के लिख सकते हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, और जैसे साउथ का मूवी होता है टॉलीवुड, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब रिव्यू भी लिख सकते हो इसका। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, मूवी रिव्यू हो गया, अपकमिंग मूवी हो गया, बॉलीवुड हॉलीवुड ये मूवी का रिव्यू हो गया, उसके बाद तो ये सब चीज़ आप भी सोच सकते हो कि आपको क्या लिखना है इस पे, ठीक है। तो ये मूवी का मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसी तरीके से आप इंटरटेनमेंट में सिर्फ सोचो कि मुझे बॉलीवुड पे लिखना है, ठीक है। मैं एक और बना देता हूँ, ठीक है। आपको ना बॉलीवुड पे लिखना है। अब बॉलीवुड पे आप क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सपोज जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड में क्या है, अब एक्टर है ना, इतने सारे एक्ट्रेस है, एक्टर है, अब उनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है, उनके लाइफ के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो लाइफ हैक्स, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप हो सकता है। सपोज दैट और क्या हो सकता है, गॉसिप लिख सकते हो, गॉसिप सही है क्या, ठीक है। तो गॉसिप के बारे में लिख सकते हो, कुछ बातचीत जो होता है, कंट्रोवर्सी होता है, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होते ही रहता है उन लोगों के बीच में, तो आप उन सब के बारे में भी लिख सकते हो। तो उसके बाद क्या लिख सकते हो आप, जैसे एंटरटेनमेंट हैक्स हो गया, ये सब चीज़ हो गया, लाइफ हैक्स हो गया, बर्थडे लिख सकते हो, जो सेलिब्रिटी का, जितने भी सेलिब्रिटी है इंडिया में बॉलीवुड से रिलेटेड, उनके बारे में आप क्या लिख सकते हो, बर्थडे लिख सकते हो, उनके बर्थडे के बारे में, उनके लाइफ के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत कुछ आप सोच सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आप सॉन्ग्स पे जाओ, ठीक है, कि मुझे सॉन्ग्स लिखना है, तो उसमें भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो, सॉन्ग्स, उसके बाद आप लिख सकते हो लिरिक्स लिख सकते हो। तो ये सब काफ़ी कुछ है,
ठीक है। अब सॉन्ग्स है, बॉलीवुड सॉन्ग्स है, अपकमिंग सॉन्ग्स है, टॉलीवुड सॉन्ग्स है, हॉलीवुड सॉन्ग्स है, इंग्लिश सॉन्ग्स है, हिंदी सॉन्ग्स है, भोजपुरी सॉन्ग्स है, कितना कुछ है इंटरटेनमेंट में, आप उस पर लिख सकते हो। तो देखो मैं तो ये सब देखा भी नहीं अभी, बट ये सब चीज़ थॉट्स आता है। टीवी शो है, ठीक है। अब टीवी शो में क्या सब कुछ हो सकता है, अब खुद सोचो। टीवी शो में अब कितना टीवी शो आता है, सपोज जैसे कसौटी जिंदगी का है, नागिन है, ये सब सीरियल, डायन है, कितना कुछ एक और सब कौन कौन सा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो हमारे इंडियन है बॉलीवुड का जो टीवी शो है, उससे भी देखने के लिए काफ़ी सारे मैं कुछ सर्च कर देता हूँ आपको, मे बी बस सजेस्ट में यूज कर रहा हूँ अभी। सपोज कसौटी जिंदगी का चेक कर लेते हैं, कसौटी जिंदगी का इंडिया, सेलेक्ट सर्च, वाह, सर्च वॉल्यूम तो देखो यहाँ पे 2,46,000, लगभग 2.5 लाख के आसपास यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है कसौटी जिंदगी का, है ना। तो आप देखो ये सब चीज़ है, ये एक सीरियल है, बट आप उसके बारे में लिख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा जल्दी इजीली रैंक भी कर सकते हो। इससे रिलेटेड और भी कुछ है, कसौटी जिंदगी का 2, आप सर्च करते हैं नागिन, नागिन, आई थिंक DN होता है, नागिन, ये भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही है 2,46,000। तो ये सब हो गया ये सीरियल, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। टीवी शो, ठीक है, और भी होता है, DID होता है, डांस इंडिया डांस होता है, आप उस पर लिख सकते हो। जैसे KBC आता है, आप उस पर लिख सकते हो, है ना। जैसे बिग बॉस आता है, आप उस पर लिख सकते हो। तो कितना कुछ है, ये टॉपिक्स टीवी शो हो गया। इसके बाद देखो बुक्स है, तो आप बुक्स के बारे में भी लिख सकते हो, कौन सा बुक्स बेस्ट है, जो 2020 का सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, ये सब के बारे में भी लिख सकते हो। बुक्स के बारे में जब आप लिखोगे तो आप मे बी उस पर क्या कर सकते हो, आप एडसेंस के साथ साथ ब्लॉगिंग में आप उसे एफिलिएट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सर्च करके देखता हूँ बेस्ट बुक इन 2020, जियो सर्चेज है, बेस्ट बुक 9,000, लगभग 10,000 सर्च है, ठीक है इसका। तो इस पे भी हो सकता है, आप सर्च करोगे बुक्स पे भी तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें, जैसे बुक्स में टॉप बुक्स, फाइनेंशियल, इस पे आपको सर्च करना होगा कि हाँ मेन चीज़ है वीडियो गेम। वीडियो गेम आजकल लोगों में कितना क्रेज है वीडियो गेम का, है ना। जैसे गेम का कितना क्रेज है, PUBG आया तो PUBG का कितना क्रेज है, तो PUBG को भी लोग काफ़ी सारे लोग सर्च कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। PUBG वाओ, आई कांट बिलीव दिस, कितना ज़्यादा सर्च है, 3 और 6 to 8 मीन्स कितना हो गया ये 1 करोड़ हो गया ना, 1 मिलियन से ज़्यादा सर्चेज है पबजी गेम डाउनलोड। ये भी 1,10,000 है। अब सोच सकते हो कितना ज़्यादा टॉपिक्स है आपके पास। बोलते हो नीच फाइंड करना इतना आसान है। वीडियो गेम में आप सोचो, थिंक करो, टाइप्स ऑफ वीडियो गेम लिखो, ठीक है, गूगल पे जाओ, वहाँ लिखो TY टाइप्स ऑफ वीडियो गेम, सर्च करो, देखो कितना सारा गेम है। एक्शन गेम है, एक्शन एडवेंचर गेम है ना, एडवेंचर गेम है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्शन गेम, ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने सर्च किया टाइप्स ऑफ वीडियो गेम और एक्शन गेम, मैं सर्च कर लेता हूँ एक्शन गेम 27
थाउजेंड, ठीक है 27,000 यहाँ पे एक्शन गेम, और इसका एसईओ डिफिकल्टी भी 28 ही है। तो इजी है, रैंक करना यहाँ पे इजी है, आप इसके साथ जा सकते हो। तो आप गेम के साथ जा सकते हो, ठीक है। एक्शन गेम, अब यहाँ पे देखो एडवेंचर गेम, इसका भी एसईओ डिफिकल्टी 24 ही है, ठीक है, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, 18,000 के आसपास है। तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो अपने लिए, गूगल पे सर्च करके आप टॉपिक्स ढूंढ सकते हो, नीचे ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वेबसाइट्स है मैं इनका सीट आपको दे देता हूँ, या फिर यहाँ से टॉपिक्स, यहाँ से मैं यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं सीट में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ओके, तो मैंने ये सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है, ये आपको सीट में स्वैप फाइल में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नीचे और देखते हैं कि और कौन सा तरीका है नीच फाइंड करने का। तो आप गूगल पे इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि यदि आप सपोज दैट आपको एफिलिएट करना है, आप चाहते हो कि आप चाहते हो कि एफिलिएट भी करे, साथ साथ आपका जो ब्लॉग हो उस पर एडसेंस भी लगे और साथ साथ एफिलिएट से भी कमाओ। मतलब मेन आपका जो फोकस होगा कि एफिलिएट कमाने का, एफिलिएट से अर्न करने का। तो सपोज दैट आपको अमेजन एफिलिएट से करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अमेजन पे जाना है नीच फाइंड करने के लिए, आपको प्रोडक्ट देखने के लिए कि आप किस पे काम करना चाहते हो। तो मैं अमेजन पे जाता हूँ। अमेजन भी बहुत बड़ा वहाँ मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, काफ़ी कुछ नीच मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप प्रोडक्ट बेसिस से आप चाहते हो कि आपका जो नीच है ना वो गैजेट पे है, ठीक है, आप गैजेट में इंटरेस्ट रखते हो, तो उसके लिए ये तरीका बेस्ट होगा। आप अमेजन पे आओ, अमेजन पे आने के बाद आप यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कितना सारा टॉपिक्स है, ठीक है। आप वो यहाँ से फाइंड कर सकते हो, जैसे इको, एलेक्सा अमेजन का है, मे बी यहाँ पे कितना परसेंटेज मिलता है वो आपको कमीशन में देख लोगे तो मिल जाएगा, अमेजन एफिलिएट कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज लिखा हुआ है, कौन से चीज़ पे कितना परसेंटेज मिलने वाला है, वो चीज़ हर चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको किस तरीके से नीच फाइंड करना है, कौन से नीच पे काम करना है, इसका पे अमेजन कितना परसेंटेज आपको कमीशन देता है, वो सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बात है कि नीच फाइंड करना, आपको किस गैजेट्स पे काम करना है, किस चीज़ पे काम करना है, फायर टीवी स्ट्रिक इस पे। तो यहाँ से आप क्या करो, नीच ढूंढो अपने लिए, टॉपिक्स ढूंढो और उस टॉपिक्स को उठा के आप उबर सजेस्ट पे जाओ, वहाँ पे पेस्ट करो और उसका वॉल्यूम देखो कि इसमें कितना स्कोप है, ठीक है। ये चीज़ आप देखो। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक और टूल का, ये फ्री टूल है उबर सजेस्ट, आप इसका यूज कर सकते हो, और साथ में गूगल का कीवर्ड प्लानर जो है वो भी फ्री टूल से आप इसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले अकाउंट बनाना होगा गूगल एड्स पे। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद आप गूगल प्लानर का यूज कर सकते हो।
इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे कीवर्ड प्लानर है, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। और जैसे मैंने अभी एडवेंचर गेम लिया था या एक्शन गेम लिया था, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे न्यू डिस्कवर्ड कीवर्ड है, इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे सर्च में पेस्ट करो। इंक्लूड ब्रांड नेम है, इसे अपन पॉज कर देते हैं और सिर्फ एक ही कीवर्ड सर्च करते हैं, एक्शन गेम गेट्स रिजल्ट पे क्लिक करो, ओपन हो रहा है और देखो यहाँ पे सब कुछ आपके सामने आ चुका है। एक्शन गेम कीवर्ड है, कितना एवरेज मंथली सर्चेज है 10,000 टू 1K, मतलब 10,000 से 1 लाख तक इसका सर्चेज है। कंपटीशन देखो काफ़ी लो है, आप इसके साथ काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे CPC बीट आपको बता रहा है कितना है ना। जॉम्बी गेम, जॉम्बी कैचर्स है, जॉम्बी कैचर्स है, इसका 1 से 10K है, इसका भी कंपटीशन काफ़ी लो है। तो ये सब है, ठीक है। जैसे एडवेंचर गेम था, इसके साथ और क्या मैंने सर्च किया था गेम से, PUBG गेम डाउनलोड, ठीक है, इसे मैं देख लेता हूँ। PUBG गेम डाउनलोड, इस पे देखते हैं कितना है। तो यहाँ से आपको सर्च वॉल्यूम पता चल जाएगा कितना है और कंपटीशन भी पूरे तरीके से पता चल जाएगा। तो PUBG गेम डाउनलोड में भी आपको 10K से 1 लाख तक है, इसका भी सब 100K तक है और इसका जो वॉल्यूम है मीडियम कंपटीशन है। बट यहाँ पे PUBG मोबाइल PAK जो वर्जन होता है उसमें यदि आप जाना चाहते हो तो उसका भी 10K के आसपास है, लो है कंपटीशन। तो आप PUBG गेम के साथ जा सकते हो, ठीक है। और इसमें ये सब कीवर्ड, इस सब कीवर्ड पे आप क्या कर सकते हो, अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो और इसका सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है और जो कंपटीशन है वो काफ़ी लो है, एकदम लो में है। तो आप क्या कर सकते हो, जब PUBG आपका मेन होगा PUBG या मेन होगा गेम और गेम के अंदर आ जाएगा PUBG, गेम के अंदर आ जाएगा एक्शन गेम, गेम के अंदर आ जाएगा एडवेंचर गेम, ठीक है, PUBG गेम। तो जितना भी गेम है, कैटेगरी है गेम का, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये सब जो इस सब पे आप पोस्ट लिख सकते हो, एक एक पोस्ट होगा एक एक कीवर्ड पे और ये आपका जो पोस्ट पे जो मंथली सर्चेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 10K से 100K के बीच में है, ठीक है, और कंपटीशन लो है। तो ये इस टॉपिक सब पे आप इजीली रैंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ से आप जैसे एलेक्सा है, गेम है, यहाँ पे भी गेम है। सपोज दैट आपको इसमें किचन पे काम करना है, होम किचन पेट्स पे, तो इस पे सर्च करो, क्लिक करो। देखो इसमें कितना सारा टॉपिक्स है, किचन एंड डाइनिंग, किचन स्टोरेज कंटेनर्स, फर्नीचर है, फाइन आर्ट है, होम फर्निशिंग है। होम फर्निशिंग में कितना सारा आइटम होता होगा, ठीक है, होम डेकोर है, गार्डन है, आउटडोर्स है, होम स्टोरेज, कितना कुछ है, कितना कुछ है। जैसे मैं फर्नीचर पे क्लिक करता हूँ, अब फर्नीचर में कितना कुछ है, बेड है, सोफा है, मैट्रेस है, डाइनिंग सेट्स है, कितना कुछ है, कॉफ़ी टेबल है, सोफा सब है, ये सब कितना कुछ है। अब किसी एक चीज़ को लेके, अब जैसे सपोज दैट मैं डाइनिंग टेबल ले लिया, अब डाइनिंग टेबल कितने सारे कंपनी का आता है, आप कंपनी बेसिस पे लिख सकते हो। आपका एक टॉपिक्स एक नीचे होगा डाइनिंग टेबल, नॉट फर्नीचर, डाइनिंग टेबल, और उसमें डाइनिंग टेबल जो कंपनी का आता है वो देखो, उस कंपनी का, हर एक कंपनी का कितने टाइप्स का डाइनिंग टेबल होता है, उस टाइप्स के बारे में लिखो, एक एक टाइप्स का एक एक आर्टिकल लिखो। देखो आपका वेबसाइट कैसे रैंक करता है और वहाँ से आप एफिलिएट कमीशन कमा सकते हो, है ना, एडसेंस से भी ज़्यादा कमा सकते हो। तो नीच फाइंड करना, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया वो एफिलिएट के लिए भी और साथ साथ ब्लॉगिंग के लिए भी। इसके साथ भी यदि आप नहीं हो पाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा, एक लिस्ट बनाऊँगा, मे भी आपको ये लिस्ट मिल गया होगा, है ना। अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक मैं लिस्ट वो नहीं बनाया हूँ, बट जब मैं बनाऊँगा तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगा। जब आप परचेज कर आप किए हो तो आपको मिला होगा, यहाँ पे नीचे होगा लिंक, ठीक है, उस पर क्लिक करके आपको नीच का एक बंडल, एक लिस्ट मिल जाएगा, तो आप उसके साथ जा सकते हो। ये नीच मैं आपके लिए बना के डन फॉर यू करके दे दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है दोस्तों, तो ये सब तरीका है
नीच ढूंढने का। मैंने एक पॉइंट्स बनाया था कि आप कैसे कैसे नीच ढूंढ सकते हो। आप गूगल पे नीच ढूंढ सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। आप यूट्यूब पे नीच ढूंढ सकते हो। यूट्यूब पे कैसे नीच ढूंढा जाए? यूट्यूब पे नीच ढूंढना एक काफ़ी, जब किसी भी फील्ड में काफ़ी कंपटीशन है, आपको कुछ भी पता नहीं नीच कैसे ढूंढा जाए, तो उस फील्ड में आप ये कर सकते हो। जैसे आप कोई गैजेट्स है, कोई फ़ोन है, यूट्यूब पे एक्चुअली नीच नहीं ढूंढ सकते हो। नीच ढूंढने में आपको मदद कर सकता है यूट्यूब। जैसे कुछ भी है, आप कमेंट, जैसे मैं बोया मैक कुछ भी मैं सर्च करता हूँ, बोया मैक रिव्यू, ओके। अब किसी बंदा का है, जैसे ये टेक्निकल गुरुजी, अब इनका कमेंट्स पढ़ो, ठीक है। इस पे जो कमेंट्स आया है वो सब पढ़ो। कमेंट्स पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि लोगों के बीच में क्या वो दिक्कत है, ठीक है। मैक को लेके लोग क्या सोचते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका दिक्कत क्या है, ठीक है। उसे फाइंड करो और उस टॉपिक्स पे नीच बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको वो दिक्कत पता चलेगा, इंटरेस्ट पता चलेगा, ठीक है, बेनिफिट पता चलेगा, डिसएडवांटेज पता चलेगा। सपोज दैट आप ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो खासकर एफिलिएट पे काम करना चाहता है, जो किसी प्रोडक्ट पे काम करना चाहता है, उसके लिए ये काफ़ी यूजफुल होगा, ठीक है। जैसे मैं अमेजन पे जाता हूँ और कोई सा एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, सपोज दैट जैसे ये स्ट्रीमिंग डिवाइस है, ठीक है। कोई अच्छा सा प्रोडक्ट ले लेता हूँ, जैसे टैबलेट लेता हूँ, ठीक है। एक जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। कैसे काम करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, आपको आर्टिकल कैसे लिखना होता है, ये एक्चुअली आर्टिकल टैब का चीज़ है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे सैमसंग गैलेक्सी टैब, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये टैबलेट है। आप सपोज दैट आपको इस पर रिव्यू लिखना है, आपने एक टैबलेट का सर्च किया है, आप नीच बनाए हो टैबलेट का, और उस पर टॉपिक्स लिख रहे हो, है ना। किसी भी एक टैबलेट को सर्च किए हो, जैसे सपोज दैट ये सैमसंग गैलेक्सी टैब A10 को सर्च किए हो, ठीक है। और इस पर आपको आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल लिखने के लिए आपको सब कुछ लिखना होगा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, पीपल के बीच में क्या इसका मिसकंसेप्शन है, पीपल के बीच में क्या, लोगों के बीच में दिक्कत है इस चीज़ को लेके, वो सब कुछ आपको वहाँ लिखना होगा। तो ये सब चीज़ आप यूट्यूब पे फाइंड कर सकते हो। सपोज दैट मैं यहाँ पे इस चीज़ को सर्च करता हूँ, ठीक है, रिव्यू डाल के। तो देखो यह रिव्यू है। रिव्यू जब आप क्लिक करोगे तो एक तो ये बंदा बताएगा, है ना, इसके बारे में रिव्यू देगा, आप इसे भी सुन सकते हो, ठीक है। वो करने से पहले, लिखने से पहले आप यहाँ पे सुन सकते हो इनका। उसके बाद इसका कमेंट्स पढ़ सकते हो। कमेंट्स जब आप पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे आई हैव नेवर हैड समवन साउंड जर्मन एंड व्हेन माय मॉम टेक्स अ पिक्चर ऑफ मी विदाउट टेलिंग मी बिफोर हैंड, watches iPad Air review on Samsung tabs. I am using this tab now. It's very good. अब देखो यहाँ पे एक रिव्यू है जो अच्छा रिव्यू है, तो अब यहाँ से आपको पता लग सकता है कि लोग क्या सोचते हैं इस टैब के बारे में। अगेन मैग्निफिसेंट रिव्यू आई मेड बाय दिस सून, इसे भी अच्छा लगा। दिस लिंक्स इट इज़ पॉसिबल टू चार्ज एंड यूज। देखो यहाँ पे देखो क्या चीज़ लिखा हुआ, इज इट पॉसिबल टू चार्ज एंड यूज USB डिवाइसेज एट द सेम टाइम। ये इसका क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको क्या है, क्वेश्चन मिल गया कि अच्छा ये क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं। तो जब आप इस डिवाइस का रिव्यू लिखो तो इस क्वेश्चन को आप लिखो। ये सब चीज़ आप क्या करो, गूगल डॉक्स खोलो, वहाँ पे जो भी चीज़ आपको मिलता है उसे लिख लो। जैसे ये क्वेश्चन मिला, आप गूगल डॉक्स में इसे पुट कर लो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन मिला, आप यहाँ पे पुट करो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, है ना, बेनिफिट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, FAQ क्या है। हर कोई लोग पूछता है, जो लोगों के बीच में है। जो देखो खुद से सोचोगे तो हर चीज़ आप
ये नहीं कह सकते कि मैं जो सोचता हूँ वही चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, लोगों का क्या क्वेरी है, वो सी चीज़ सब आपको यहाँ से मिल सकता है और फिर उसी चीज़ को आप अपने आर्टिकल में लिख सकते हो और आपका आर्टिकल एकदम से बूम होगा, ठीक है। जब भी आप लोग पढ़ेगा तो आपके आर्टिकल पे बाउंस रेट कम होगा, क्योंकि आपका आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, लोग जो चाहते हैं वो चीज़ उन्हें मिलेगा, तो बाउंस रेट कम होगा और आपके गूगल में रैंकिंग भी जल्दी से हाई होगा। तो ये सब चीज़ है, तो गूगल यूट्यूब का यूज आप इसके लिए कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अमेजन मैंने बता दिया। कोरा पे आप जा सकते हो, कोरा काफ़ी अच्छा चीज़ है किसी भी चीज़ क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, ठीक है। कोरा पे जाओ, आपको टॉपिक्स नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे भी क्वेश्चन लिख सकते हो। सपोज डैट आपको कुछ लिखना है, कुछ चाहिए जैसे बेस्ट गेम, ठीक है। तो यहाँ देखो कुछ आ गया, बेस्ट फ्लैश गेम, बेस्ट ऑफ एक्स, है ना, टॉपिक्स, बेस्ट ऑनलाइन गेम, बेस्ट एंड्रॉयड गेम। तो आप बेस्ट एंड्रॉयड गेम पे सपोज दैट आपका टॉपिक्स है, आपने क्लिक किया और देखो यहाँ पे कितना सारा आंसर क्वेश्चन आपको मिला। व्हिच आर द बेस्ट एंड चीपेस्ट होस्टिंग, ये तो कुछ और ही आ गया। चलो यहाँ देखते हैं, वेयर कैन वी वॉच द मूवी लव। आजकल ये बंदा भी कुछ और लिखा हुआ है। व्हाट इज गेम ऑफ पीस, ठीक है, ये चीज़ है व्हाट इज गेम ऑफ पीस। तो आपको यहाँ से कुछ मिलेगा, ये गेम कौन सा गेम है, ठीक है। तो इस गेम के बारे में आपको पता चलेगा, इसका आर्टिकल आपको लिखा, तो इससे आपको यहाँ से गेम पता चल गया। 5 वे टू बिल्ड वेल्थ, यहाँ पे कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं है। ओके, बेस्ट गेम आ गया था ना, बेस्ट एंड्रॉयड गेम। बेस्ट एक्शन, ओके, बेस्ट एक्शन गेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, व्हिच इज द बेस्ट एक्शन कैमरा इन बजट। अब देखो ये कैमरा का आ गया। व्हिच इज द बेस्ट एक्शन कैमरा बिलो, ओके, यहाँ लिखा ही नहीं है ना, बेस्ट एक्शन गेम, ओके। यहाँ पे लिखा व्हिच आर द बेस्ट एक्शन गेम्स फॉर एंड्रॉयड यूजर। ये आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी मिला, टॉपिक्स भी मिला यहाँ से। व्हिच आर द बेस्ट एक्शन गेम्स फॉर पीसी, ये आपका टॉपिक्स, यदि आपको टॉपिक ढूंढने में दिक्कत होगा तो यहाँ पे ये सब चीज़ काम आएगा। व्हिच इज द बेस्ट एक्शन गेम ऑन प्ले स्टोर, व्हिच इज द बेस्ट एक्शन गेम फॉर द प्ले स्टेशन 4, व्हिच इज द बेस्ट एक्शन गेम। कितना सारा टॉपिक्स है, ठीक है। तो यदि आपको आप गेम, जैसे आपका ये सेलेक्ट हो गया, आपको टॉपिक्स मिल गया, आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, आपको आर्टिकल लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप स्टक हो गए हो आर्टिकल ढूंढने में कि किस आर्टिकल पे काम करूँ नहीं करूँ, आर्टिकल आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो उस केस में आप कोरा का यूज ले सकते हो। ये बहुत 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 ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको टॉपिक्स देने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोरा का भी यूज कर सकते हो और यहाँ से आप टॉपिक्स भी ढूंढ सकते हो। साथ में आता है गूगल प्लानर, अभी मैंने बता दिया गूगल प्लानर के बारे में, क्या कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद उबर सजेस्ट का भी यूज हम लोगों ने किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गूगल शीट का भी हमने यूज किया है। तो ये सब चीज़ है, टॉपिक ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। आप एक दिन में टॉपिक्स ढूंढ सकते हो। लोग 6 से 6 महीना लगा देते हैं टॉपिक्स ढूंढने में ही। आज इंटरेस्ट हुआ कि मुझे ब्लॉगिंग करना है, ठीक है, काफ़ी जुनून आया हूँ कि मुझे ब्लॉगिंग करना है, और टॉपिक्स ढूंढते ढूंढते 2-4 दिन बिना 10 दिन बीता और उसका वो जुनून भी ख़त्म हो जाता है। फिर 6 महीना बीत गया, फिर कहीं से सुना, पढ़ा, देखा और फिर उसमें वो आया कि नहीं मुझे फिर से ब्लॉगिंग करना है। ऐसे में क्या होता है, अपना टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। मैंने जो तरीका बताया है, जो पॉइंट्स, ठीक है, उस पॉइंट्स को आप एक 1 बाय 1 फॉलो करो। आप पहले ब्रॉड टॉपिक्स ढूंढो, उसके बाद जैसे इंटरटेनमेंट हमने ढूंढा, ब्रॉड टॉपिक्स ढूंढने के बाद उस गूगल में सर्च करो, है ना, टाइप्स ऑफ, सपोज दैट टाइप्स ऑफ इंटरटेनमेंट, तो कितना टाइप्स आया,
है ना। तो उस टाइप्स में आप क्या क्या कर सकते हो उस पर ढूंढो, फिर जो भी चीज़ आप ढूंढो उसे ऊपर सजेस्ट में जाओ, ये फ्री टूल है, आप उस पर लिखो, इसका सर्च वॉल्यूम देखो, एसईओ डिफ़िकल्टी देखो, ठीक है, सीपीसी देखो, यहाँ से आपका वॉल्यूम है, सीपीसी कितना है इसका, पेड डिफ़िकल्टी कितना है और एसईओ डिफ़िकल्टी कितना है, वो चीज़ यहाँ पे इसके रिलेटेड चीज़ भी मिल जाएगा कीवर्ड। तो आप ये यहाँ से ढूंढो, आप गूगल प्लानर पे जाओ, वहाँ पे ढूंढो कि कितना इसका कंपटीशन है, सीपीसी कितना है, बिडिंग कितना होता है, ठीक है, कंपटीशन सर्च वॉल्यूम कितना से कितना रेंज है, वहाँ पे रेंज बताता है और यहाँ पे एग्जैक्ट बताता है, ठीक है, इतना से इतना, बट वहाँ पे रेंज बताता है, जैसे 10K से 100K इस टाइप का रेंज बताता है गूगल में। तो ये सब चीज़ों का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका होता है नीच फाइंड करने का और जल्दी से जल्दी नीच फाइंड करने का। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है। आपको ये वीडियो शायद मैं पिछले क्लास में आपको बताया था या नहीं बताया था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, ठीक है। बट आप फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, है ना, आप VIP ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो आप फेसबुक ग्रुप पे आ जाना, कुछ भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ पे आके पूछ सकते हो, ठीक है। आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड या किसी भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, इस कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, वो सभी क्वेश्चन को आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं हर किसी को जवाब देता हूँ, एग्जैक्ट जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वेबशोर यूनिवर्सिटी प्रीमियम, ये VIP ग्रुप है, ये आप लोगों के लिए ही है, पर्सनल ग्रुप है, तो आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्वाइप फाइल आपको मिल जाएगा, लिंक आपके नीचे होगा दिया हुआ, और जो 10 आपके पास जो DFY का नीच का आपके पास लिंक का लिस्ट होगा, तो लिस्ट का लिंक होगा, तो आप उस पर क्लिक करके फाइंड कर सकते हो। यदि आपको दिक्कत होता है तो आप वहाँ से भी जाके उस नीच पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो है हमारा डोमेन है होस्टिंग के बारे में, कि डोमेन कैसे परचेज करें, होस्टिंग कहाँ से परचेज करें, कौन सा परचेज करें कि जो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, किसी भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद है कि आपको इस पूरे सीरीज में आपको प्रो ब्लॉगर बना दें, ठीक है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब YouTube पे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मुझे आता है, जो मैं आज तक सीखा हूँ, जिस स्ट्रैटेजी का, जिस हैक्स का फॉलो करके मैं अपना इतना सा व्यवसाय चलाता हूँ, लाखों कमाता हूँ, मैं वो सभी स्ट्रैटेजी, सभी हैक्स, मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा आपको, है ना। सब कुछ मैं इस पूरे सीरीज में आपको दूंगा, ठीक है। तो इस बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे कहीं और देखना है, किसी भी चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप इस चीज़ को फॉलो करो और काम करो, और कुछ भी दिक्कत होता है तो फेसबुक ग्रुप है, आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। ये VIP ग्रुप है, आपके लिए ही है, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।